तो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम साइकोलॉजी का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लर्निंग। ये जो हमारी सीरीज़ है वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के सारे क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लर्निंग क्या होती है? डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली परमानेंट एंड थ्रू एक्सरसाइज एंड एक्सपीरियंस। कि जब हमारा जो व्यवहार है, किसी व्यक्ति के व्यवहार में एक चेंज आए, वो चेंज कैसा हो, वो चेंज परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। और वो परमानेंट चेंज आएगा, कैसे आएगा? जब हमने बार बार उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, हमने बार बार उस चीज़ की एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस की है। एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद जो हमारे बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो हमारी लर्निंग होती है। तो लर्निंग जो होती है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। लाइफ लॉन्ग क्या होता है कि लाइफ टाइम तक आप जब तक क्या कहते हैं मरने वाले हो, उस टाइम तक आप सीखते रहते हो, डेथ तक आपकी लर्निंग चलती रहती है। तो लर्निंग में हम एक डिज़ायरेबल चेंज लाना चाहते हैं। वो डिज़ायरेबल चेंज एक पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। आप ये चीज़ों को लाइव अपने रियलिटी से देखो कि हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा। अगर आप किसी बच्चे को अच्छी बातें सिखा रहे हो, उसको हर चीज़ की नॉलेज बार बार दे रहे हो, उससे प्रैक्टिस करा रहे हो, ठीक है, एक्सपीरियंस उसे बार बार मिल रहा है, तो उसके अंदर पॉजिटिव चेंज क्या आएगा? वो चीज़ों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और जो हम उसे सिखाना चाह रहे हैं वो सीख जाएगा और वो उसके व्यवहार में झलकेगा। लेकिन अगर दूसरा बच्चा जो है, नेगेटिव चेंज कैसे आया? अगर उसे बार बार हम गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, उसे अब्यूसिव लैंग्वेज सिखा रहे हैं, या आप ये देखोगे कि आजकल जो क्राइम जो करते हैं उसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे क्यों इन्वॉल्व होते हैं? तो जो ऐसे लोग होते हैं वो बच्चों को इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और उन्हें बार बार वो नेगेटिव चीज़ें सिखाते रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में रखते हैं, वो एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं, तो उनमें वो नेगेटिव चेंज उनके व्यवहार में ले आते हैं। तो जो ये सब किससे होता है? लर्निंग से होता है। रिलेटिवली परमानेंट का मतलब ज़्यादातर ये परमानेंट ही होता है। ऐसा नहीं कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा बार बार, तब वो चेंज होगा। तो इसमें ये है कि जो चेंज होता है ये ऑलमोस्ट मतलब लगभग परमानेंट ही होता है। इसका मतलब है जो चेंज, जो आप अभी एंगर में हो, गुस्से में हो, या ड्रग का एडिक्शन लग गया, अल्कोहल का एडिक्शन लग गया, स्मोकिंग का एडिक्शन लग गया, या आप फटीग हो, थके हुए हो, तो इसकी वजह से जो चेंज आएगा वो लर्निंग नहीं होगी, ठीक है। ये एंगर में आपने किसी को कुछ उल्टा बोल दिया, किसी को अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर दी, तो वो आपका एक अलग व्यवहार का एस्पेक्ट है। उसको हम, या ड्रग्स की वजह से आप पूरे दिन ऐसे नशे में हो, आपको दुनिया का कुछ नहीं पता, वो लर्निंग नहीं होती। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग जो होगी वो होगी आपकी एक्सरसाइज से, आपके एक्सपीरियंस से, बार बार और पूरा परमानेंट चेंज आपके बिहेवियर में आए और वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तक चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से चेंज आना वो लर्निंग नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा होगा लोग गुस्से में कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है, फिर वो उसके लिए सॉरी फील करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं। तो ये जो लर्निंग, अगर वो उनके रियलिटी का बिहेवियर होता तो वो अपोलोजाइज थोड़ी ना करते, सॉरी फील नहीं करते। तो वो क्या है, वो एंगर की वजह से जो है हमारे हार्मोन्स चेंज हुए, हमारे इंस्टिंक्ट ने वो व्यवहार हमसे निकलवाया, वो लर्निंग की वजह से नहीं आया। ऐसे ड्रग एडिक्शन का हुआ, अगर हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ड्रग्स एडिक्शन के लोगों का अगर हम उनकी आदत हटवाना चाहे तो हम वो भी दूर कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होंगे? ये लर्निंग में नहीं आएंगे। लर्निंग आपको याद रखनी है कि जो डिज़ायरेबल चेंज आएगा। अब जो ये है एक चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सरसाइज एंड एक्सपीरियंस से आता है। चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू मैच्योरिटी लर्निंग नहीं होती। अभी कुछ लोग होंगे जो कहते हैं कि मैच्योरिटी, अब कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों को रहते हैं कि लर्निंग क्या है, मैच्योरिटी क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हम डिस्कस अपना अच्छे से कर चुके हैं, पूरा टॉपिक हम। तो अब इसके अंदर मैच्योरिटी और लर्निंग में क्या डिफरेंस है? अगर एक बच्चा
आप ये मान लीजिए कि लर्निंग सीखने के लिए, लर्निंग के लिए एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का मैच्योर होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसको वो चलना तो नहीं सीखेगा, पैदा होते ही चलना सीखेगा नहीं, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हुआ, उसकी मसल्स ने उसका साथ अभी नहीं दिया। जब वो मैच्योरिटी के एज में आ जाएगा, जब वो 9 to 10 मंथ्स का हो जाएगा, 1 ईयर का हो जाएगा, कि उस ड्यूरेशन में उसकी मसल्स उसका साथ दे रही हैं, सारी चीज़ें, वो मैच्योरिटी उसके अंदर आ रही है, उसके बाद वो क्या है, मैच्योरिटी से वो लर्निंग जो है फिर इजीली हो पाएगी उस चीज़ की। समझ रहे हो? अब ये तो नहीं है कि हम 4-5 महीने के बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब सिखाएंगे, नहीं। तो उसके लिए उसकी एक स्पेसिफिक एज है, जो उसके फिजिकल चेंजेस, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारे जो चेंजेस, हर स्पेसिफिक एज है, वो जब तक वो उसकी मैच्योरिटी आएगी तब वो लर्निंग सीखेगा। ठीक है। अब मैच्योरिटी का मतलब होता है कि हर कोई उस चीज़ को कर रहा है, कि हर बच्चे की एज है, हमें पता है एक या 1.5 साल तक या हार्डली 1.5 साल तक बच्चा चलना सीख ही जाएगा, तो वो मैच्योरिटी है, कुछ उसमें नया नहीं है। स्पीकिंग करना, हर बच्चे की लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी, लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। या जो पैरेट है, पैरेट टू फ्लाई, पैरेट ऑब्वियसली फ्लाई करेगा, उड़ेगा है, और रनिंग कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, ये कोई ऐसी लर्निंग नहीं है, ये है जो ये चीज़ हर कोई कर रहा है। तो लर्निंग वो होगी, ये मैच्योरिटी की वजह से हुई है। और जबकि लर्निंग वो होगी जब कुछ लोग उसको कर रहे हैं, कि अब एक तोता जो है, एक पैरेट जो है, वो उड़ रहा है, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा बनाया है कि उसको विंग्स दिए हैं कि वो फ्लाई करे। लेकिन दूसरा एक तोता जो है, वो राम राम बोल रहा है, कुछ बातें कर रहा है, तो वो क्या है, वो लर्निंग की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने बार बार उसको प्रैक्टिस कराई है। या डॉग है, कोई डॉग जो बार्क कर रहा है, तो मैच्योरिटी में आएगा, क्योंकि कुत्ते की आदत है ही कि वो बार्क करेगा। लेकिन लर्निंग क्या होगी, अगर हम उसे डांस करना सिखा रहे हैं बार बार प्रैक्टिस से, एक्सरसाइज से, वो क्या कहते हैं, उसे हाथ जोड़ना से, क्या वो ऐसे पैर इकट्ठे करके नमस्ते करना सिखा रहे हैं, तो ये सब क्या है, लर्निंग होगी। जैसे राइटिंग करना, स्पीकिंग तो हर कोई कर लेता है, चाहे कोई अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, लिटरेट हो, कहीं पे भी हो, वो स्पीकिंग करेगा। लेकिन राइटिंग करना हर किसी को नहीं आता, उसके लिए हमें सिखाना पड़ता है, उसको प्रॉपर ज्ञान देना होता है कि ये राइटिंग है। साइकिलिंग करना, भागना सबको आता है, जिसको वॉक करना आ गया तो भाग सकता है, वो रनिंग कर सकता है, स्पीड उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन साइकिलिंग करना वो हर किसी को नहीं आता, हमें सिखाना पड़ता है बच्चे को कि साइकिल ऐसे चलाते हैं, ड्राइविंग करना, ठीक है, ऐसे अब्यूज़ करना। बोलना तो सबको आता है, लेकिन अब्यूज़ करना क्या है, वो हर किसी को नहीं आता। अब्यूज़िव लैंग्वेज वो यूज़ करता है जब वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, बार बार उस चीज़ को वो सीख रहा है, हर कोई बोल रहा है, उसे क्या कहते हैं, वो भी फिर बोलने लग जाता है, एक्सपीरियंस करता है, प्रैक्टिस करता है उस चीज़ की, तब वो लर्निंग हो रही है उसकी। तो आई होप कि मैच्योरिटी और लर्निंग आपको क्लियर हो जाए। अब है अनलर्निंग। अनलर्निंग भी एक लर्निंग होती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि लर्निंग क्या है। इसमें क्या होता है, हर कुछ इंसान जो होते हैं ना, इंटेंशनली अपनी किसी हैबिट को रिमूव करना चाह रहे हैं, कि उनकी एक आदत बन चुकी है, उसको हटाना है, रिमूव करना है, और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो वो अनलर्निंग होगी। क्योंकि हमने बोला रिलेटिवली, लर्निंग में क्या होता है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज या ऑलमोस्ट परमानेंट चेंज, की लगभग परमानेंट होता है। लेकिन हम चाहें तो प्रैक्टिस से उसको भी चेंज कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ उसमें सीख सकते हैं। तो इंटेंशनली हम ट्राई कर रहे हैं किसी हैबिट को दूर करने का, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस से। जैसे अब कोई बच्चा जो है अब्यूसिव लैंग्वेज सीख गया, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके घर वाले ऐसे बात कर रहे हैं, और वो मोस्टली जो है वो ये सारी चीज़ों में रहता है, गलत आदतें वो सीख गया, तो अब उसको दूर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। हम इंटेंशनली उसकी आदत को सुधार रहे हैं, ठीक है। या आपकी ही कोई प्रॉब्लम है, या आप कोई वर्ड है, आपको हैबिट हो चुकी है बार बार कर कि आप किसी वर्ड को गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हो, क्योंकि स्टेट का भी अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि कुछ स्टेट के जो लोग हैं उनको जेंडर में कन्फ्यूज़न होती है। जैसे बिहार में होता है
कि वो जेंडर लड़का लड़की और इन सब में कन्फ्यूज़न होती है, उनके बोलने में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि वहाँ के एरिया की लैंग्वेज ऐसी है। ठीक है, जैसे कि वो मैं खाना खा रहा हूँ, लड़कियाँ भी ऐसे बोलती हैं मैं खाना खा रहा हूँ, तो खा रहा हूँ यानी उनको जेंडर की प्रॉब्लम है। जब वो यहाँ पे हम उन्हें बार बार जैसे हम जा रहे हैं, चाहे एक इंसान जा रहा हो लेकिन वो क्या कहेंगे हम जा रहे हैं, तो ये लेकिन ये हिंदी में तो ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। तो अब ये जो अशुद्धियाँ उनको बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो दूर होती हैं। हर स्टेट की अपनी एक टोन हो जाती है, तो ये क्या है, इंटेंशनली दूर करना। अब ये आ जाता है इम्प्रिंटिंग क्या होती है। इम्प्रिंटिंग कोई लर्निंग नहीं है। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं बार बार पूछे जाते हैं, सीटेट हो या हर एग्ज़ाम में आते हैं ये। इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है किसी के नक्शे कदमों पे चलना। तो इसमें आपने अपने दिमाग का कुछ यूज़ नहीं करा, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बस आपने क्या दूसरों के पीछे 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 जा रहे हो, तो कोई लर्निंग नहीं है वो। इम्प्रिंटिंग एक लर्निंग नहीं है। जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें वो टेंडेंसी होती है कि जैसे डक होता है, तो डक क्या होता है, डक में टेंडेंसी होती है कि जैसे उसके बच्चे पैदा होते हैं ना, चाहे वो जिसको भी शक्ल वो सबसे सामने सबसे पहले देखेंगे, चाहे वो उसकी मदर हो या ना हो या कोई दूसरी डक हो, तो वो उनको ना फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एनिमल्स की हैबिट होती है ये। ऐसे इम्प्रिंटिंग है, मतलब अभी आप जा रहे हो, आपको कोई रास्ता नहीं पता, ठीक है, या आप कहते हैं ना वो तो उसको तो कुछ नहीं, वो तो दूसरों के कहे में चलते हैं, यानी उनका खुद का कोई अपने दिमाग का यूज़ नहीं कर रहा, दूसरों के पीछे 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 पीछे। तो ये इम्प्रिंटिंग जो होती है ज़्यादातर एनिमल्स में थोड़ी देखी जाती है, ये लर्निंग नहीं है। तो ये है ना, इन सम एनिमल्स एंड बर्ड्स में क्या होता है, उनके पास टेंडेंसी होती है फॉलो करने की। द सीइंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर द बर्ड, जो भी अपने जन्म लेते ही जिस चीज़ को वो पहली बार देखते हैं तो उसी चीज़ को वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो इम्प्रिंटिंग हो जाती है। तो आई होप कि लर्निंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जब क्लियर हो जाएगी लर्निंग, तभी आपको थ्योरीज समझ आएगी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को करेंगे और उसके बाद हम ऑपरेंट भी करेंगे। आपको सिर्फ क्या कहते हैं, क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसके खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। फ़ोटो क्लिक करने से या PDF इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता, आप लिखिए तब आपको याद रहेगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।